जय हिंद साथियों। प्रतियोगिता यूनिवर्सिटी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मानू डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट पैटर्न 2021। इसमें हम बात करेंगे मानू के डीएलएड का एग्ज़ाम का मीडियम क्या होता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने होते हैं, नेचर ऑफ़ क्वेश्चन क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट कितना होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, पेपर के कितने पार्ट होते हैं, कौन से पार्ट में कितने सेक्शंस होते हैं, कितने सेक्शंस में कितने मार्क्स होते हैं। तो आइए अब हम डिटेल में बात करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं मानू के डीएलएड का जो मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन होता है, एग्ज़ाम का जो मीडियम होता है वो उर्दू में होता है। हिंदी और इंग्लिश में इसके सवालात नहीं आते हैं। मानू के सवाल सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू मीडियम में आते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होते हैं वो 100 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन का जो नेचर होता है वो क्वेश्चन का जो नेचर होता है वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, एमसीक्यूज़ नेचर का होता है। जो डीएलएड एग्ज़ामिनेशन का जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट जो होता है वो 2 घंटे का होता है। मानू के डीएलएड के एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर के जो पार्ट होते हैं वो पेपर के 2 पार्ट होते हैं। अब हम देखते हैं कि पार्ट ए जो है, ये पार्ट ए में 40 नंबर का क्वेश्चन होता है। ये 40 नंबर भी एमसीक्यूज़ होते हैं। इस पार्ट ए में 3 सेक्शन होता है। पहला जो सेक्शन है वो जनरल नॉलेज का है, आम मालूमात का है। दूसरा जो सेक्शन है वो जनरल उर्दू का है, अमूमी उर्दू का है। तीसरा जो सेक्शन है वो जनरल इंग्लिश का है, अमूमी इंग्लिश का है। अब हम देखते हैं कि पहले सेक्शन जो है, जो पहला हमारा सेक्शन है जनरल नॉलेज का, आम मालूमात का, इसमें जो ये 20 नंबर के सवाल आते हैं, ये 20 नंबर के सवाल जनरली क्या होता है कि बेसिक लेवल के जीके से सवालात होते हैं। मिसाल के तौर पे खेल और खिलाड़ी से जुड़े हुए सवालात होते हैं, खेल से जुड़े हुए जो पुरस्कार होते हैं, अवार्ड होते हैं, उससे जुड़े हुए सवाल होते हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के ताल्लुक़ से कुछ 1-2 सवाल होते हैं। मौलाना आज़ाद से जुड़ा हुआ सवाल होता है। उसके अलावा जो कुछ मशहूर किताबें होती हैं उससे जुड़े हुए सवालात होते हैं। कौन सा पुरस्कार अभी हाल फिलहाल में किसको दिया गया उससे जुड़े हुए सवालात होते हैं। जो डेज़ होते हैं उससे जुड़े हुए सवालात होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो होते हैं उससे जुड़े हुए सवालात होते हैं। राष्ट्रीय दिवस जो होते हैं उससे जुड़े हुए सवालात होते हैं। कुछ बीमारी से जुड़े हुए सवालात होते हैं। इसके अलावा तालीम से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स होते हैं और कुछ ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जो बहुत ही रेलेवेंट होते हैं, उससे भी जुड़े हुए सवालात होते हैं। अब हम देखते हैं जनरल उर्दू को। जहाँ तक जनरल उर्दू का सवाल है, हम देखते हैं कि जनरल उर्दू में या अमीमी उर्दू होता है। इस जनरल उर्दू के सवालात में 10th स्टैंडर्ड का जो बेसिक ग्रामर होता है उर्दू का, उस उर्दू कवायद से सवालात आते हैं, वो 10 नंबर का होता है। इस पोर्शन में उर्दू कवायद के साथ साथ जो उर्दू ज़बान है, जो हम 10th लेवल पे पढ़ते हैं उर्दू ज़बान से जुड़े हुए जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, बेसिक जो सवालात होते हैं, वो भी सवाल इस पोर्शन में कवर होते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। ये जो जनरल इंग्लिश है, जिसको उर्दू में अमूमी अंग्रेज़ी कहते हैं, इसमें भी 10th स्टैंडर्ड का बेसिक्स क्वेश्चन होता है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ग्रामर के होते हैं, कुछ चुनिंदा सवालात होते हैं। इसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है, जैसे सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस होता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स होता है, कुछ वर्ड के मीनिंग्स होते हैं, एक वर्ड के लिए एक सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस के लिए एक वर्ड होता है। इस तरह के सवालात इस पोर्शन में कवर किए जाते हैं। ये जो पोर्शन है ये भी आप देख रहे हैं 10 नंबर का होता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो जनरल नॉलेज का पार्ट है वो 20 मार्क्स का है, जो जनरल उर्दू का पार्ट है वो 10 नंबर का है, जनरल इंग्लिश का जो पार्ट है वो भी 10 नंबर का है। कुल जब हम देखते हैं इसको तो ये कुल 40 मार्क्स के हो जाते हैं। कहने का ये मतलब है कि जो हमारा पार्ट ए है ये 40 मार्क्स का होता है। अब हम देखते हैं पार्ट बी को। जो हमारा पार्ट बी है, इस पार्ट बी में हम देख रहे हैं कि इसमें 60 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, मगर इसके जो सेक्शंस होते हैं
वो 2 सेक्शन है। पहला जो सेक्शन है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का है, तदरीसी रुझान का है। दूसरा जो पोर्शन है वो मेंटल एबिलिटी का है, जहनी आजमाइश का है। दोनों पोर्शन के जो मार्क्स होते हैं वो 30-30 नंबर के होते हैं। कुल मिलाकर के ये 60 नंबर का पोर्शन होता है। अब हम देख लेते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, जो तदरीसी रुझान है, इसमें किस तरह के सवालात होते हैं। तदरीसी रुझान में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से जुड़े हुए सवालात होते हैं, क्लासरूम टीचिंग से जुड़े हुए सवालात होते हैं, स्कूल एनवायरनमेंट से जुड़े हुए सवालात होते हैं। उसके अलावा करेंट सिनेरियो में एजुकेशन में क्या चल रहा है उससे जुड़े हुए भी सवालात होते हैं। इसके साथ साथ तालीम से जुड़े हुए जो इदारे हैं उसके फुल फॉर्म से जुड़े हुए सवाल होते हैं, उसके एफिलिएशन से जुड़े हुए सवालात होते हैं, उसके हेडक्वार्टर से जुड़े हुए सवालात होते हैं। तो इस तरह के सवालात जो हैं वो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में होता है। ये 30 नंबर का होता है। ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप बहुत आसानी से 30 का 30 भी स्कोर कर सकते हैं। इसका भी सॉल्व करने का तरीका कभी इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। उसके अलावा जब हम देखते हैं मेंटल एबिलिटी का, मेंटल एबिलिटी भी आप देख रहे हैं, ये भी 30 मार्क्स का होता है। इसको उर्दू में जहनी आजमाइश कहते हैं। मेंटल एबिलिटी में क्या है कि जैसा कि आप लोग डीएलएड लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जस्ट आप +2 के बाद ही जाते हैं, तो इसमें भी बहुत ही बेसिक जो मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के जो सवालात होते हैं वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं। मेंटल एबिलिटी और जो रीजनिंग का पोर्शन होता है वो 2 तरह के होते हैं, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। दोनों तरह के टाइप्स को मिला करके कुल जो है हर सेक्शन से 2-2, 3-3 क्वेश्चन अगर होते हैं तो 30 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। और हर सेक्शन में बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल होता है, बहुत टफ सवाल नहीं होता है इसमें। अगर आप एक बार भी मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस को देख लेंगे तो आपको इसका लेवल समझ में आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप चाहें तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। जय हिंद।